जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा सा एक बच्ची है। इसको ये मालूम नहीं इसको कि इसके पैर में क्या काटा हुआ है, ठीक है। यानी अननोन बाइट है। इसको बोल सकते हैं कि कुछ भी काटा हुआ है, यानी इनको पता नहीं है क्या काटा हुआ है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में यही बताना चाहेंगे कि अननोन बाइट यानी कुछ भी काट सकता है। इसे मालूम रहता था इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन नहीं मालूम है, ठीक है। तो नहीं मालूम रहने के केस में हम क्या मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और क्या सजेशन देते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चीज़ बताने के पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इनके बॉडी में क्या क्या सिम्टम आ रहा है, ठीक है। तो इनके बॉडी में क्या है कि जलन टाइप की है, ठीक है, लहर दे रहा है और ये घबराई हुई है, समझे। और पूछे जाने पर ये भी पता चल रहा है कि इनको हल्का वीकनेस जैसा फील हो रहा है, ठीक है। फील होने के कारण हम लोग इसको सलाइन चला रहे हैं। कौन सा सलाइन चला रहे हैं वो आगे हम बताएंगे विथ रिपोर्ट, ठीक है। इनका बॉडी पर ध्यान दे तो हम लोग देख सकते हैं कि इनका बॉडी हल्का येलो टाइप के शो हो रहा है, ठीक है। और आँख देख सकते हैं तो आँख हल्का लगता है कि डीप जैसा, ठीक है। और नाखून सही है। इनकी मदर और फादर बोल रहे थे कि इनका जो ये तबीयत सेहत बिगड़ा हुआ है, ये तकरीबन 24 घंटा हो चुका है, ठीक है। 24 घंटा के बाद जब इनको फील हुआ तब पता चला कि नहीं, इनके बॉडी में यानी वीनस का प्रवेश हो चुका है और इनको लगा कि आप डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी काटे या अननोन बाइट, जैसे कि आपको पता नहीं है कि क्या काटा हुआ है, तो आप तुरंत ही कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के पास जाकर उसे बताएं, ठीक है। बताने से क्या होगा कि आप को जो भी पेशेंट है वो आपको सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूँक के चक्कर में रह जाते हैं। जैसे में ये भी लड़की उसी का शिकार हो चुकी थी झाड़ फूँक के चक्कर में, जिसके कारण इसको लेट हो चुका है, ठीक है। लेट होने के कारण अभी इनको सर ने एडमिटेड कर दिया है इमरजेंसी वार्ड में, ठीक है। इमरजेंसी में हम लोग देख रेख करते हैं, इसीलिए हम लोगों के पास ही पेशेंट है जिसके कारण हम लोग इनका आपको बताना चाहते हैं उचित कि आप लोगों के साथ ऐसा भी हो तो आप तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के पास जाकर आप इलाज करवा सकें, ठीक है। आगे इनका हिस्ट्री बता सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इनका नाम आपको बता देते हैं। सुभानी कुमारी है, जो फीमेल है, ठीक है। 10 ईयर्स है उम्र हो गया इनका, और ये नालंदा जिले के रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, नालंदा जिला के अधिकतर पेशेंट के क्या होता है कि बिछा काटा हुआ ही ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नालंदा जिले में कुछ ज़्यादा ही बिछा काटा हुआ पेशेंट आता है, ठीक है। इनका ऊपर मेन कंप्लेन ड्यूरेशन में लिखा हुआ है क्या सीओ, मतलब होता है कि अननोन थिंग वाइट, ठीक है, वन डे बिफोर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये कोई जानता नहीं है कि क्या काटा हुआ है इसको, ठीक है। एक दिन पहले काटा हुआ था, ठीक है। तो सर यहाँ एडमिटेड इन इमरजेंसी लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि पहले इनको टीटी का इंजेक्शन पड़ा है, ठीक है। टीटी सर लिखे, उसके बाद एविल है और फिर पीसीएम टैबलेट है, और इसके बाद सेफ्ट्रिया जो है, ठीक है। और 6 नंबर में आपका हो गया आईवी फ्लूइड है, जो 500 ml पड़ेगा, ठीक है, RL आईवी। तब सब एक एक करके हम बताते हैं आपको कि कैसे 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 पड़ता है ये। तो सबसे पहले टीटी लिखा हुआ है, तो टीटी आप राइट या लेफ्ट हैंड के शोल्डर के पास दे सकते हैं, ठीक है। और 0.5 ml पड़ेगा इसको। 10 ईयर्स है तो 5 ml पड़ेगा। यदि 10 ईयर्स से कम रहता तो उसको 0.5 ml का भी आधा पड़ता है, यानी 0.25 ml पड़ता, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका एविल, ठीक है। एविल वो ये भी लिखा हुआ 1/2, यानी 10 ईयर्स का है तो कम पड़ेगा, ठीक है। 10 ईयर्स का है तो एविल आपको हाफ पड़ेगा, यानी कि आप जैसे एविल आता है 2 ml का आ रहा है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं, 2 ml का एविल आ रहा है तो 2 ml में हम आप उसको 1 ml देंगे, ठीक है, आईवी देंगे, ठीक है। एविल क्या देंगे, 2 ml का है तो हाफ देंगे, यानी 1 ml देंगे आईवी, ठीक है। उसके बाद टैबलेट है पीसीएम, ठीक है, पैरासीटामोल का टैबलेट है, ठीक है, वो भी हाफ देना है, ठीक है। स्टार्ट लिखे हुए हैं सर, यानी ये स्टार्ट या ये सो मतलब कि इमरजेंसी में जब उसको फीवर है तब देना है, ठीक है। ऐसे बाय द वे नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में सर क्या लिखे, इंजेक्शन है सेफ्ट्रियाजोन, ठीक है, जो 250
mg का है, ठीक है। बच्चा के लिए आता है ये सब स्पेशली 250 mg का, ठीक है। और बात करें सियाना का यानी एडल्ट का, तो वो लोग का आता है कितना आपको 1 ग्राम या 1.5 ग्राम का ये आपको सेफ्टेरिया जोन आता है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे हम 250 mg का ये 1 वाइल यानी 250 mg का 1 वाइल आता है, उसमें हम क्या करेंगे मिक्स करके पूरा लोड 5 ml में लोड करेंगे। उसके बाद इनको इंजेक्ट कर देंगे IV थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है 5 नंबर वो है IV फ्लूइड, ठीक है। RL IV फ्लूइड RL है जो सर इनको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। 500 ml है, ठीक है, विथ IV। तो क्या करेंगे स्लोली देना है, 500 ml IV फ्लूइड है वो आपको स्लोली देना है, ठीक है। और वेट एंड वॉच, ठीक है, आपको इसको ख्याल रखना है, देखते रहना है, बस यही हम लोगों का वहाँ पे काम होता है, ठीक है। और बता दें कि इसके अलावा और आपको जानकारी चाहिए तो ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग बेड प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। बेड प्रोवाइड करने के बाद इनको हम लोग लेटा दिए। लेटाने के बाद हम लोग का जितना इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि कैनोला, माइक्रोफोर, कॉटन और स्पिरिट और फिक्सेटर, टूनिकेट, इस तरह के ले करके हम लोग क्या करें उसके पास गए। उसके बाद जाने के बाद हम लोग को वहाँ पे सबसे पहले वेन सेलेक्ट किए, उसके बाद कैनूला लगाए, ठीक है। कैनूला लगाने के बाद हम लोग RL पहले चला दिए, चलाए नहीं मतलब कि चल ही रहा था, उसी के दौरान हम लोगों के जितना जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं TT, एविल, PCM छोड़ करके, ठीक है। PCM क्यों छोड़ दिए वो बाद में बताएंगे। और उसके बाद सेफ्टेरिया और IV फ्लूइड ये सब हम लोग IV फ्लूइड तो लगा ही दिए थे, 3 इंजेक्शन लगाना था मेनली, ठीक है। तो 3 इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगाने के बाद PCM को बोले हैं बाद में बताएंगे तो बता देते हैं, जब उसको बुखार होगी तब देना है, बाय द वे नहीं देना है। थैंक यू। इस तरह के वीडियो और समझने के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो, ठीक है। इस तरह के जो आपको जानकारी पल पल के मिलती रहेगी, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इशू। थैंक यू।